हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हाजिर हूं जयदयाल, आपका होस्ट, आपका दोस्त, सफ़रनामे का एक और एपिसोड लेके। आज हम जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का सफ़रनामा जानेंगे, वो एक बहुत ही शानदार अभिनेत्री हैं जिनका नाम है पूजा पांडे। और वो बहुत जल्द हमारे साथ रूबरू होंगी। और पूजा ने टीवी टेलीविज़न की दुनिया में, साथ साथ रंगमंच में बहुत अच्छा काम किया है और अब उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है। तो पूजा हाजिर है। हेलो, हाय पूजा, हाउ आर यू। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था लेकिन अब रिजॉल्व हो गया है। हाँ। तो पूजा, कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपका। लॉकडाउन थोड़ा बोरिंग चल रहा है, लेकिन साथ में साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी चल रहा है, क्योंकि सिंस मैं थिएटर से जुड़ी हूँ तो जी कुछ पढ़ती रहती हूँ, कुछ डांस जी भी चल रहा है मेरा साथ साथ। मतलब जी मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, तो साथ जी के जी साथ उसका प्रैक्टिस भी चलता रहता है। जी और हम साथ में मतलब थिएटर करते हैं। अभी हम दूसरी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी स्क्रिप्टिंग चल जी रही है। जी। तो मतलब लॉकडाउन में आपका काम रुका नहीं है, कुछ ना कुछ आप सीखते ही जा रहे हो। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो पूजा, मैं बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम इस सफरनामे में। तो आपकी जिंदगी के सफर से, तो कैसा जुड़ाव हुआ अभिनय से आपका। अभिनय से मेरा 2013 से जुड़ाव हुआ। मतलब मैं जी 2013 से थिएटर में आई। फिर जी मतलब वो प्रोसेस मेरी चलती रही, और अभी भी मतलब थिएटर मैंने छोड़ा नहीं है। जी और जी उसके बीच में फिर 2016 में मुझे एक डेली सोप मिला था सोनी चैनल जी में। फिर वो जी मैंने किया, फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स की, म्यूजिक वीडियो एल्बम्स किया, थिएटर मेरा कंटिन्यू था। जी फिर उसके बीच में मैं अभी 2 साल पहले एक जी यक्षगान आर्ट फॉर्म होता है कर्नाटका का, जी डांस आर्ट जी फॉर्म, उसके जी लिए मैं गई हुई थी कर्नाटका। जी वहां पर मतलब मैं 3 महीने के लिए कुछ गई थी। और जी उस 3 महीने के बीच में ही मुझे एक फिल्म के लिए कॉल आ गया, और उसके पहले मैं जी एक फिल्म कर चुकी हूँ। मतलब वो जी हमारी रीजनल सिनेमा है, इंडिपेंडेंट फिल्म है जी वो। ओके। और ये जो फिल्म का कॉल आया, ये सेकेंड फिल्म थी। ये कमर्शियल जी फिल्म है, अभी रिलीज नहीं हुई जी है लेकिन। जी तो इसका कॉल आया, फिर मैं वहां चली गई। फिर 1.5 महीने की वर्कशॉप हुई बॉम्बे में। जी फिर वो वर्कशॉप हुई, बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे साथ के जी जो को एक्टर्स वगैरह थे, संजय मिश्रा सर हैं जी इसमें, जी। और विवान शाह ओह, है मेरे। क्या हाँ, बात है। विवान शाह है, तो विवान से भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, सिंस वो बहुत जी एनर्जेटिक मतलब काइंड ऑफ पर्सन है। तो जी बहुत अच्छा जर्नी थी। फिर वो फिल्म कंप्लीट हुई। अभी फिर जी। रिसेंटली मैं एक एड भी करके आई हूँ विद अच्छा। राधिका राव एंड विनय सप्रू जी। वाह वाह वाह। तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल आपसे एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछूंगा। तो हम्म। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि रंगमंच से जुड़ाव कैसे हुआ। रंगमंच से जैसे कि मेरे पापा जो हैं, जी मेरे फादर जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जीसीएफ जी में, गन गैरेज फैक्ट्री में जी जबलपुर में। जी तो जी हम जैसे जहाँ पहले रहते थे, तो हम मतलब मैं जी। जिस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ ना, विवेचना रंगमंडल, तो वहाँ अच्छा के कई कलाकार पापा से पहले से जुड़े हुए थे, मतलब फ्रेंड्स अच्छा। थे पहले ही। जी तो जी जुड़ाव वहां से हुआ, मतलब पापा जानते थे, तो फिर पापा ने बातचीत करवाई। और क्या है कि जी मेरी बड़ी बहन भी है, शालिनी पांडे नाम है। जी जी जी, इंटरेस्ट बिल्कुल उनको बिल्कुल। था, इंटरेस्ट उनको अच्छा। था। मैं केवल साथ में गई थी, मेरा जी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को तो ऐसा था जी कि कभी मुझे एयर होस्टेस में इंटरेस्ट था, कभी टीचर में, सब चीज में था, मतलब कोई एक चीज जी नहीं थी। जी तो गई मैं उनके साथ भी थी, लेकिन उनके मतलब उनको जो जो एक्टिविटीज करवाते थे लोग, तो वो जी। एक्टिविटीज देख देख के मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। तो जी। यहाँ से मेरा मतलब मैंने भी ज्वाइन कर लिया फिर। तो रंगमंच में अभी आपको कितना साल हुआ होगा। मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। मतलब मजा आ रहा है रंगमंच से, अभी आप जुड़े हुए हैं। तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि रंगमंच की दुनिया में और कैमरे की दुनिया में आपको क्या फर्क नजर आया। रंगमंच की दुनिया में और कैमरे की दुनिया, मतलब मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन जी ज्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट कैमरे में है। जी। लेकिन रंगमंच से मतलब थिएटर में हम क्या करते हैं ना, कि ऑडियंस हमारे सामने रहती है, तो हम खुल लाइव के जी ऑडियंस, जी सकते हैं। खुल जी खुल के जी सकते हैं, हमें जो करना है वो हम खुल के कर सकते हैं। लेकिन जी कैमरे में हम थोड़े बंद जाते हैं, मतलब वो इतना ही, मतलब फ्रेम इतना ही रहता है, तो हम जी इधर उधर भी उस एक्सप्रेशन एकदम कट टू कट देना पड़ता है। जी लेकिन हम जी। थिएटर में खेल सकते हैं, तो वो हाँ। डिफरेंस है। तो आप थिएटर ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या अभी कैमरा लाइव। अभी तो कैमरा बंद है,
तो थिएटर। तो बहुत अच्छा है ये थिएटर, मतलब अभी थिएटर में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या स्थिति है वहां की, मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की वैसे तो जैसा चालू होना चाहिए वैसा तो चालू नहीं हुआ जी है। जी लेकिन जी जी हाँ, मतलब सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपना अपना स्क्रिप्टिंग जी पे काम कर रहे हैं, जी नाटकों पे काम कर रहे हैं, और जी धीरे धीरे हो सकता है कि यहाँ से चालू हो जाए। लेकिन मैं बॉम्बे बॉम्बे की जी बात नहीं कर सकती, यहाँ के जी लोगों का चालू हो जाएगा लेकिन। जी। थोड़ा सा शालिनी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे दिल्ली का थिएटर कमर्शियल है, जिस तरीके से कमर्शियल मुंबई का थिएटर है, तो उस तरीके से मध्य प्रदेश के थिएटर का क्या हाल है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। थैंक यू। यहाँ का थिएटर कमर्शियल नहीं है। जी मतलब है कि जो चीज यहाँ सिखाते हैं वही चीज बाहर भी सिखाते हैं। जैसे जी बॉम्बे में मैंने मतलब पता करने गई थी, थिएटर ज्वाइन करना था जी मुझे। जी तो मतलब मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो हम लोग को सिखाया जाता है ना, जैसे मतलब कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स हो, जी जेस्चर जी पोस्चर हो, कुछ भी हो, वो चीज वहां पे भी जी रिपीट होती है। बस वहां पे जी मतलब कई बड़े लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो तो नाम हो जाता है। जी डिफरेंस वहां पे भी रहता है, लेकिन जो बेसिक जो चीजें होती है ना, जो जी थिएटर में सिखाई जाती है वो वहां पे भी सिखाई जाती है। जी। हाँ जी। तो मतलब अभी मैं बोलूं कि अगर वहां पे कोई थिएटर होता है तो हम्म। कम से कम कितने लोग उस प्ले को देखने आते हैं? हाँ, ये बहुत और अच्छा क्वेश्चन कितना है। कितना टिकट रहती होगी ऑलमोस्ट वहां पे इस टाइम पे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, वहां पे क्या है, मतलब बॉम्बे में और मतलब जो भी बड़ी सिटीज हैं, वहां पे नहीं, थिएटर बिल्कुल का रुझान। हाँ, वहां पे बिल्कुल, थिएटर क्योंकि का। मुंबई और दिल्ली का थिएटर एक कमर्शियल थिएटर है। वहां हाँ आप जी। थिएटर से इनकम कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो जी। आपका हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, जी। थोड़े बहुत से काफी अच्छा हो जाता है वहां पे। जिस तरीके जी। का दिल्ली और मुंबई का थिएटर कमर्शियल है, तो क्या मध्य प्रदेश के आर्टिस्टों को भी उसी तरह हो जाता है मध्य प्रदेश में, या वो सरवाइव कर रहे हैं अभी भी थिएटर में? सरवाइव तो बहुत मुश्किल से कर रहे होंगे, जी क्योंकि मेरे ख्याल से जो बाहर का थिएटर है ना, उसमें लोग जी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के, मतलब फिल्म से ज्यादा हम थिएटर को पैसे देते हैं। मतलब जी लोग जो शोज देखने आते हैं ना, तो बकायदा जी पैसे देकर आते हैं। लेकिन अगर हम यही मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे हमारे छोटे शहरों की बात करें, तो जी लोग जी फिल्म्स को पैसे देकर जाएंगे, लेकिन जी। थिएटर में पैसा देकर नहीं आते। तो ये होना अभी चाहिए आप, लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि थिएटर आपको बहुत अलग एकदम सोसाइटी के करीब से जोड़ता है। जहां हम्म। तक मैं रंगमंच की दुनिया से जुड़ा था, तो मैं जुड़ा हूँ, था नहीं, मतलब अच्छा। जुड़ा हूँ। अच्छा। तो मैं बिल्कुल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी भी वहां पे एक प्ले की हाईएस्ट टिकट या नॉर्मल टिकट क्या रहती होगी? हाईएस्ट टिकट अगर हम फेस्टिवल देखा जाए जी तो जी 500 रहती है, मतलब जी टिकट 500 भी। जी एक एक इंडिविजुअल की 500 नहीं रहती है, जी रहती होगी कुछ 200 300 रहती है, वो भी हाईएस्ट में। जी लेकिन अभी जी हम यही अगर बड़े शहर को ले जाए तो जी। 1000 2000 तो जाते ही है। आराम से बिल्कुल। लेकिन लेकिन लोगों की यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट अजीब सा है कि जी हम फिल्म को पैसा देकर चले जाएंगे, लेकिन हम थिएटर के जी अगर 50 रुपए भी रहेगी ना तो हम देते नहीं है, हम अपनी जेब से नहीं निकालेंगे। बिल्कुल। और लोएस्ट टिकट क्या रहती है वहां पे, पूजा? लोइस 50, 50, वो 50, सही 100, है ये तो, मतलब मतलब 100 तक। तुम, मतलब ऑडियंस आती है, अच्छे खासे लोग आते हैं, आप मतलब जो लोग देखना चाहते हैं, जो हम्म। आते हैं वहां पे, वो ज्वाइन अभी करते ही हैं, थिएटर को देखना पसंद करते ही हैं। हाँ, अभी कुछ सालों से बहुत अच्छी ऑडियंस आ गई थिएटर में। देखते देखने आते हैं लोग बकायदा, मतलब जी भरी रहती है, काफी पूरा ऑडिटोरियम भरा जी रहता है। अच्छा अच्छा लगता है देखकर। जी। तो हम्म। मैं रंगमंच का तो मैंने आपसे जाना, मैं अब पूछना चाहूंगा कि टेलीविजन की दुनिया से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा? वो सीरियल सोनी टीवी वाला, उसके बारे में प्लीज आप कुछ बताएं। हाँ, तो मेरा थिएटर जारी था। तो हमारे एक जी सीनियर है, जो मेरी पहली फिल्म है चौसठ रंगी, उनके डायरेक्टर है संदीप पांडे। अच्छा। तो हाँ, तो उनकी फिल्म चल ही रही थी उस समय, मतलब ये सब जी चल रहा था, प्री जी प्रोडक्शन का काम जी चल रहा था। जी तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि एक ऑडिशन है। उन्होंने बताया नहीं मुझे कि किस चीज की है। उन्होंने बताया कि अच्छा। एक ऑडिशन, हाँ एक ऑडिशन है, तुम दे जी दो और होगा तो मैं तुम्हें जी बताऊंगा। तो जी मैंने कहा ठीक है। मतलब मैंने जो फॉर्मली ले दिया, कि मुझे पता भी नहीं था कि जी किस चीज के लिए है। जी। तो मैंने दिया और वो उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे भोपाल वाह। जाना था फिर।
फिर अच्छा। भोपाल भोपाल गए, 3-4 दिन का वहाँ शूटिंग था। फिर मतलब भोपाल के 70 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पे शूट था। जी। तो हाँ तो पहली वहाँ बार कैमरे से रूबरू जो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, फिर पूछता नहीं हूँ नहीं, आपसे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया। नहीं, हो गया। तो जब आप पहली बार कैमरे से रूबरू हुए, क्योंकि थिएटर की दुनिया एक बहुत अलग दुनिया होती है, और जब आप कैमरे के आगे आते हो तो बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो कैसे मैनेज किया और आपने, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप कैमरे के आगे आए? हाँ वैसे तो मतलब मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, जो लोग कैमरा फेस करते हैं ना, उनको एक फियर रहता जी। है कि हम जी। कैसे दिखेंगे। हम थोड़ा नर्वस हाँ। हो जाते हैं, लोगों के हाथ पैर शेक करते हैं। लेकिन जी। लकीली मतलब मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा जी। लगता है कैमरे के सामने रहना, कि क्योंकि मुझे फोटो शूट का बहुत अच्छा शौक है। मतलब आप मुझे दिन भर अच्छा। बैठाए रहो, तो मैं दिन भर फोटो खिंचाने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि मैं थकती नहीं हूँ वाह। बिल्कुल। तो मुझे उस हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो मुझे मतलब फियर नहीं है कैमरे से। जी। मतलब एक एक डर होता है ना कि यार मतलब डायलॉग भूल गए, कुछ कॉन्शियस भूल हो गए। जाते हैं लोग, जी जी कॉन्शियस, जी, हाँ, बिल्कुल। वो नहीं है बिल्कुल। मेरे अंदर। तो बहुत उस अच्छी हिसाब से बात अच्छा है ये। था फिर। तो उस नाटक के, उस शो के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसका नाम और उसको क्या किरदार था आपका? वो तो थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ क्या था, लेकिन मैं हाँ थोड़ा बिल्कुल, बहुत बता प्लीज। देती हूँ। उसपे मेरा मेन लीड में था, जी। और कैरेक्टर का नाम कैरी था। एक जी। गांव की स्टोरी थी, मतलब जी। थोड़ा मतलब माइथो था, लेकिन जी। गांव की स्टोरी थी कि पानी की कमी हो जाती है, तो बिल्कुल। मतलब गांव वाले कैसे सरवाइव करते हैं, उस बारे जी। में था वो। जी। वाह। फिर वहां से मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बने, जो कि मुंबई में मुझे मिले। मतलब उनके जो लीड में थे उसमें, जो जी। मतलब एज जी। अ मेल कैरेक्टर में जो लीड में थे, वो भी फिर मुझे बॉम्बे में मिले। फिर जी। दोस्ती हुई, अब साथ में ऑडिशंस में जाते हैं। वाह। तो हाँ उस सीरियल के बाद सफर कैसा रहा? मतलब आगे से कॉल आने लगी, या फिर आप वापस से रंगमंच की दुनिया में गए? उसके बाद जिंदगी कैसी थी? क्योंकि फिर तो अब आपको एक कमर्शियल काम मिल गया था, एक टेलीविजन मिल गया था, एक लड़की जो थिएटर से आती है, एमपी जैसे शहर से, क्योंकि एमपी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, सभी जानते हैं। हाँ जी। तो एमपी से आने के बाद, रंगमंच से आने के बाद, फिर एक आपको टीवी एड मिलता है, मतलब टीवी एड नहीं कहूंगा, सॉरी, एक टीवी शो मिलता है, और टीवी शो के बाद थोड़ी सी दुनिया बदलती है, स्लाइटली डिफरेंस, कुछ सेलिब्रिटी वाला सा फील आता है कि नहीं? आ, मैं सही बोलूंगी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे हाँ उस जी। सीरियल के बाद ऐसा कोई कॉल नहीं आया। मैं बैठी थी, अच्छा। मतलब मुझे, मैं थिएटर कर रही थी। मतलब थिएटर जी। क्या होता है ना, कि हम एक आध बार मतलब फिल्म लाइन में चले जाते हैं ना, थोड़ा जी। मतलब सिनेमा में, तो कई लोग थिएटर को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं जी। हम वहां चले गए तो हम वहीं हाँ। करेंगे। लेकिन जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे नहीं, मतलब छोड़ने का मेरा मन नहीं करता थिएटर। जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरा काम अगर रहता है और मैं फ्री टाइम में रहती हूँ, तो मैं थिएटर करूंगी। जैसे वाह। अभी बीच में मैं बॉम्बे में थी, तो हमारे यहाँ पे जी। एक शो लगा हुआ था। मतलब हमने खुद का एक थिएटर ग्रुप खोला है जबलपुर में। जी। 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 उनका नाम रंगाभरण थिएटर ग्रुप है, रंग आभरण थिएटर ग्रुप। रंग आवरण, वाह। हाँ, तो तो उसमें सारे यूथ के बच्चे हैं। मतलब कोई बड़ा वाह। ऐसा बड़ा सीनियर टाइप का कोई नहीं है। जी। जी। तो वो हमारे साथ के लोगों ने खोला है। तो जी। उसमें भी हमारा एक शो लगा हुआ था। उस टाइम मैं थी बॉम्बे में। अच्छा। तो ये जी। लोग ने मुझे बुलाया और मैं निकाल के टाइम आई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। सिंस वो जी। रिपीटेड शो था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ग्रुप का है, और मुझे जी। परफॉर्म क्या, करने का बहुत। क्या हाँ, नाम था उस प्ले का? प्ले का नाम फिर से भूल गए? भूल गई भूल गई भूल गई। कोई नहीं, कोई नहीं। तो बहुत अच्छा रहा फिर आपसे वो एड मिला, मतलब वो शो मिला, फिर उसके बाद ये एड और फिल्म का थोड़ा सा पूजा इलेबोरेट कीजिए प्लीज, कि ये हाँ हाँ इसमें फिर वापस से कैमरे के आगे का आना कैसे रहा? हाँ, ये शो हुआ। उसके पहले, हाँ, उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी जो हमारे सीनियर ने बनाई है, अच्छा, टीवी चौसठ शो से रंगी। पहले आप एक फिल्म कर चुके थे? नहीं नहीं, टीवी शो की बात किया फिल्म। अच्छा, टीवी शो के बाद फिल्म मिली। जी। हाँ हाँ। जी। तो वो शो में मेरा मेन मेन में तो नहीं था, लेकिन कैरेक्टर रोल था, लेकिन अच्छा रोल वाह। था वो भी। जी। तो वो लगी, फिर वो फिल्म लगी मध्य प्रदेश में ही लगी थी, इसके जी। बाहर नहीं जी। नहीं लगी अभी। तो जी। काफी सराहा गया है उस फिल्म को भी, बहुत अच्छा। मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, और भी बड़े बड़े जी। जो मतलब डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने, मतलब दंगल के जो जी। डायरेक्टर है, उन्हें अप्रिशिएट किया। जी। जी। फिर हाँ, फिर उस पर मेरा थिएटर कंटिन्यू था।
जी। उसके बाद तो मैं बॉम्बे अभी। हाँ, तो उस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर था उसमें, क्या मतलब उसकी स्टोरी क्या थी और वो कैरेक्टर क्या था? स्टोरी तो पॉलिटिक्स के ऊपर ही थी, जी और मेरा जी कैरेक्टर भी पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। मतलब जी पॉलिटिकल लड़की रहती है वो। और जी फिर इसके ऊपर मतलब इसके बाद भी मेरा थिएटर कंटिन्यू रहा। फिर जी। मैं बॉम्बे अभी 1 साल पहले ही शिफ्ट हुई है। मतलब बॉम्बे में मेरी अच्छा। बहन रहती है, लेकिन मैं जी ऑन एंड जी ऑफ होती रहती थी। उसके साथ शूट पे जाती थी, उसके सेट पर जाती थी। जी तो ऐसा चलता रहा था, क्योंकि अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उसके पहले। फिर जी मेरा जी ग्रेजुएशन खत्म हुआ, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया है, जबलपुर से। जी जी फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, तो जी बॉम्बे के पहले हम आपको बताया था ना कि यक्षगान ट्रेनिंग के लिए गए थे कर्नाटका। जी 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 जी। तो वहां गए, वहां हम 3 महीने के लिए गए थे। लेकिन वो अच्छा। 3 महीने के अंदर ही मुझे कॉल आ गया। मतलब मैंने एक ऑडिशन ओके। दिया था, तो मेरा जी सिलेक्शन जी हो गया। उस जी। फिल्म का नाम है कोर्ट। कोट, अच्छा जी। हाँ जी। ये उसमें अमेजोन पे नसीब, भी अवेलेबल है आई थिंक। नहीं नहीं, अभी रिलीज नहीं हुई है वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये दूसरी है कोई, हाँ जी। आपकी कोई फिल्म अमेजोन पे भी है शायद से? हाँ हाँ, 64 फिरंगी। 64 फिरंगी, जी जी जी। हम्म, जिसमें आपने हाँ पॉलिटिकल लड़की का किरदार निभाया है। जी जी। जी। तो प्लीज हाँ बताएं, कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो कोर्ट बेसिकली एक दलित के ऊपर है फिल्म। जी मतलब विवान उसमें मेन लीड में है। जी और मतलब मैं एज अ फीमेल लीड, मतलब मेन लीड में हूँ। जी जी और इसमें संजय सर है, नसीरुद्दीन जी। शाह जी का कैमियो रोल है। वाह। और काफी मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं इसमें बेसिकली। जी जी पटना, बिहार, सब जगह के जी थिएटर आर्टिस्ट हैं इसमें। तो मुझे ये जी इसलिए बहुत जुड़ाव लगता है इस फिल्म से, क्योंकि इसमें लोगों ने काफी मेहनत की है। और मेरी जी सेंस से फर्स्ट बॉलीवुड मतलब फिल्म है। तो मुझे जी बहुत जी खुशी हुई कि मैं संजय मिश्रा जी के साथ काम कर रही हूँ, जी। जो इतने मतलब ज्ञानी बहुत है बहुत बड़े, नाचकर। बिल्कुल बहुत बड़े और लेजेंड वो है बहुत, संजय मिश्रा सर। हाँ, और वो काफी डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो कैसा रहा फर्स्ट मीटिंग संजय मिश्रा सर के साथ आपकी, क्योंकि आप तो जानते होंगे थिएटर से ही उनको, तो कैसी रही मुलाकात? कुछ हेजिटेशन वगैरह हुई या आराम से कंफर्टेबल थे? संजय सर से तो मैं डायरेक्ट नहीं मिली, लेकिन मैं सेट पर ही मिली थी। वो जी अपना जी शॉट देकर बैठे हुए थे। और जी मेरे फिल्म के एक और कैरेक्टर आर्टिस्ट है, वो मुझे जी साथ में लेकर गए कि ये हमारी फिल्म की मेन लीड है, मेन लीड जी। है। तो मुझे, अब मेरे अंदर वो, अपन वो बड़े सिनेमा में देखते हैं ना, तो मेरे अंदर, बिल्कुल। हाँ, तो मेरे अंदर वो वाली फीलिंग थी कि मैं इनसे मिलूंगी, कैसा रिएक्ट करेंगे। जी जी। लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ थे। मतलब फिर उनकी मम्मी भी आई थी बीच में शूटिंग ओहो। देखने। वाह। मम्मी से भी मिले, बहुत अच्छी थी आंटी भी। फिर उनके बच्चे भी आए थे शूट पे। वाह। तो बहुत नसर अच्छा था। नसर नसरुद्दीन शाह सर के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, अगर उनका रोल। मैं उनसे नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। ओ, कोई नहीं, लेकिन आप एक बहुत ही बड़े महारथी, संजय मिश्रा सर को कौन नहीं जानता, ही इज अ लेजेंड। जी ही जी। इज लेजेंड, तो बहुत ही बड़ा इवन नाम है उनका। इवन विवान भी बहुत सपोर्टिव थे थ्रू आउट द फिल्म, थ्रू आउट द वर्कशॉप बोले तो। और पूरी इंटायर जर्नी फिल्म की बहुत सपोर्टिव थे। मतलब वाह। ऐसा होता है ना कि मतलब ठीक है, मुझसे पहले से काम कर रहे हैं वो, जी और उन्होंने जी इतनी सारी फिल्म्स की है, वेब सीरीज की है। तो जी। हमारे अंदर जैसे एक डर रहता है ना कि अगर हम मैं फिर भी न्यू कमर हूँ, मुझसे बिल्कुल। थोड़ा भाई जी कुछ जी गलत हो जी गया तो वो क्या जी सोचेंगे। लेकिन वो जी। काफी सपोर्टिव थे, तो बहुत अच्छा लगा वो। वाह। तो फिर वो टीवी एड के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा पूजा, कि वो कौन सा एड था जो आपने किया, कमर्शियल हाँ एड? जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। श्योर श्योर श्योर। हाँ हाँ, तो उसके बाद हाँ, ये फिल्म हुआ। फिर इसका डबिंग वगैरह हुआ, और अभी रिलीज पे नहीं हुआ जी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे जी काम चल रहा है। जी जी फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यूसली मतलब ऑडिशन देती गई, मैं ऑडिशन देती जी गई, कुछ मिल नहीं रहा था। जी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी कि कुछ मिल नहीं रहा है। फिर उसके बाद एक एड मिला, वो रिसेंटली अभी मैं जी कोरोना के पहले शूट करके आई, जी। पुणे के पास में। तो वो अ, किस चीज का एड था, किस प्रोडक्ट या क्या एड था वो, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। अ, अ, उसके डायरेक्टर है विनय सप्रू एंड राधिका राव। जी वो जी पीरियड्स में एक दवाई आती है, वो जी टॉनिक, बेसिकली टॉनिक है वो। जी उस जी कुमकुम सिरप उसका नाम है। उस जी। टॉनिक के ऊपर था वो एड। तो वाह। उसमें भी मुझे मेन लीड के उससे लिया गया है, और मुझे काफी वाह। खुशी हुई थी कि मुझे मेन लीड मिला है।
बेसिकली डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जी बहुत जी। प्यारे। तो अभी तक का सफर बहुत ही मतलब एकदम सरल, सरल तो नहीं कहूंगा क्योंकि कभी कभी बीच में ब्रेक भी मिला और वापस आए रुक और रुक के फिर से चलिए। वापस गए। जी हाँ जी, जी मतलब जी। रुक रुक के रुक चलिए रुक जर्नी। के, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ये जानना चाहूंगा कि एज यू नो, और मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि आप शालिनी पांडे जी की बहन है, तो पहला सवाल ये है कि कबीर सिंह ज्यादा अच्छी लगी या अर्जुन रेड्डी? मतलब अभी मैं बोल दूंगी अर्जुन रेड्डी तो लोग समझेंगे कि बहन किससे बोल रही है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कबीर सिंह भी अच्छी थी, जैसे कि परफॉर्मेंसेस वाइज शाहिद बहुत अच्छा किया, यारा ने बहुत जी अच्छा किया, जी लेकिन मुझे अर्जुन रेड्डी में ना वो मतलब खुद से पर्सनल अटैचमेंट था वो फिल्म से। जी मतलब जी। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो खुद से रिलेट कर पाते ना हम कुछ चीजें। हाँ, कुछ कंटेंट आपसे रिलेट कर जाता है, बहुत अच्छे से हाँ कनेक्ट हो तो जाते हैं आप। हाँ तो वो जी फ्रीनेस थी उस फिल्म में। अब जी। कबीर सिंह में थोड़ा ग्लैमर आ गया था, हाँ क्योंकि वो हाँ। बॉलीवुड फिल्म है, जी इसलिए। बिल्कुल। बट रियली मुझे भी कबीर सिंह से बहुत ज्यादा अच्छी लगी अर्जुन रेड्डी, और इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि मैंने कबीर सिंह नहीं देखी है अभी तक। मैंने अर्जुन रेड्डी कम से कम 50 से 60 बार देखी होगी। मैं और मेरा एक दोस्त है मनीष, हम दोनों मतलब डाई हार्ट फैन है, और उसमें जो शालिनी जी ने रोल प्ले किया है, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग, और बहुत डाई हार्ट फैन हूं मैं भी उनका। तो बहुत, वो बहुत ओरिजिनलिटी थी, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा यूनिक ही होता है, और बहुत अच्छी थी वो। तो आप अपनी सिस्टर के संग कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या सीखते हैं आप, क्या एडवाइस लेते हैं, और शूट पे जाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सिस्टर तो हमेशा से सपोर्टिव रही है। मतलब जैसे मैं कुछ पूछती भी हूँ कि मुझे ये ऑडिशन आया है, ये हो गया है, इस फिल्म का कैरेक्टर ऐसा है, कैसा करना चाहिए, वो सजेशन जी दे रही थी, लेकिन आखिरी में डिसीजन मेरा ही रहता है। तो वो बोलती है कि जी तुम अपने डिसीजन से चलो, जी। मैं क्यों तुम्हें करूँ। मतलब एग्जैक्टली exactly. उसकी लाइफ उसके हिसाब से चली, तो उसका बिल्कुल उसका बिल्कुल ये मानना बिल्कुल। रहता है कि सबको अपने डिसीजन लेने का हक रहता है। मैं एग्जैक्टली तुम्हें गाइड कर दूंगी, लेकिन तुम डिसीजन तुम्हारे होने चाहिए। exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा, आई वांट टू नो कि आप अभी मध्य प्रदेश घूमे, मतलब मध्य प्रदेश में तो आप रहते ही हो, बीच में आप अपनी 3 महीने की वो डांस ट्रेनिंग सेशन के लिए आप वो फॉर्म के लिए वापस गए भी, फिर मुंबई आए, तो कौन सा शहर ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो बॉम्बे अच्छा लगता है, क्योंकि बॉम्बे बहुत फ्री है, हम कहीं भी निकल हाँ सकते हैं जी कितने बजे भी, कोई जज भी नहीं जी करता। लेकिन छोटे शहरों में बहुत समय बाद अगर हम आते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है बहुत, क्योंकि जी हम यहीं से जी पले बड़े हैं। जी लेकिन बहुत क्या है कि मतलब अगर बहुत समय हम यहाँ दे देना, क्योंकि यहाँ जी पे एज सच कुछ क्रिएटिव काम तो होते हैं, थिएटर के होते हैं, लेकिन हम सिंस मुझे सिनेमा से ज्यादा जुड़ाव है, तो सिनेमा जी की चीजें यहाँ पे हो नहीं सकती है, तो इसलिए मुझे बॉम्बे ज्यादा पसंद है। जी। सो बेसिकली आई वांट टू नो दैट कि जो आप एक्टिंग में आए, तो ये आपका खुद से मन था या सिस्टर के संग थिएटर जाने की मजबूरी? किसने इंस्पायर किया आपको एक्टिंग के लिए? एक तो माहौल घर का ऐसे ही था, पापा जानते थे, दीदी मूव ऑन हो ही रही थी, तो ये दीदी के संग जाने की जबरदस्ती थी कि हाँ जाना ही है तो एक्टिंग करना सीख गए, या कैसे इंस्पायर हुए? इंस्पायर तो मैं सही में मतलब अपनी बहन को ही दूंगी, इंस्पिरेशन तो मुझे जी उसी से आती है, क्योंकि जी। और मतलब मैं ना बहुत कंफ्यूजन स्टेट में थी बचपन अच्छा। से, कि मुझे जी कभी एयर होस्टेस में आता था, कभी जी मुझे टीचिंग में आता था, मतलब सारे जी सब ग्लैमर ग्लैमर फील्ड में आता था, तो मुझे कोई जी एक नहीं था। फिर जब मैंने जी थिएटर ज्वाइन किया ना, मतलब मेरी बहन को तो क्या था कि वो उसको शुरू से था कि उसको इसी में जाना है, जी जी लेकिन मेरा बहुत भटका हुआ था कि मुझे इसमें भी, जी इसमें भी, इसमें भी। जी। फिर जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तब मुझे मतलब एक्चुअली समझ में आया कि नहीं, मुझे इसी में जाना है, थिएटर की बात वाह। समझ में आया मुझे। जी। तो आई थिंक थिएटर ने आपको एक गाइडलाइन दे दी कि हाँ दिस इज योर पाथ एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। सो हाँ। बहुत बहुत मतलब थिएटर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे। हाँ जी।
तो पूजा, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू नो कि योर फेवरेट स्ट्रीट फूड, क्योंकि एमपी का एक अलग मजा है, बॉम्बे की चाट अलग फेमस है, और जहां आप अभी साउथ साइड गए तो वहां का कुछ अलग ही होगा। तो हम्म। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? मेरा तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन में अगर पूछे तो पानी पूरी है, जो कि वाह! मध्य प्रदेश की बहुत फेमस चीज है। जी, मतलब जी। मिलता तो बॉम्बे में भी है, लेकिन मध्य हाँ। प्रदेश प्रदेश में उसमें उसका जो टेस्ट है ना, वो मध्य प्रदेश का ही है, और स्पेशली हमारी जबलपुर का। वाह! तो मैं मध्य, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये सब बहुत मिस करती हूँ बॉम्बे में। बॉम्बे में, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, चाय या कॉफ़ी? कॉफी। कॉफ़ी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक या मॉकटेल? दोनों में। दोनों नहीं, मतलब कोल्ड से बहुत ज़्यादा नहीं, गला खराब हो जाएगा, हमें बिल्कुल। हाँ मतलब नहीं, मतलब कभी कभी हम ले लेते हैं, जी। लेकिन कुछ समय से बंद किया हुआ था, क्योंकि स्किन और बाल सब पे थोड़ा देखना पड़ता था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बंद बिल्कुल, बंद किया हुआ है। बिल्कुल। मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं आप डाइट बहुत। हम्म। बिल्कुल। तो हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस अपार्ट फ्रॉम योर सिस्टर एंड यू आल्सो? माधुरी दीक्षित जी है, बहुत अच्छी लगती है वाह! मुझे वो। मतलब वाह! उनका कोई भी आप गाना देखो तो हर एक वर्ड में एक्सप्रेशन चेंज हुए, हर एक एक्सप्रेशन, वर्ड में। बिल्कुल। तो हम लोग की, मतलब मैं और मेरी बहन दोनों की आदत थी कि हम लोग ना उनका मतलब हर एक गाना पॉज कर करके देखते थे, ये एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन। वो बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। वाह! और तब्बू तब्बू जी भी मुझे बहुत पसंद, तब्बू। जी। तो तब्बू जी की क्या ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको बहुत ज्यादा, मतलब जैसे माधुरी दीक्षित जी के एक्सप्रेशन हो गए, तो तब्बू जी की सोशलिस्टिक फिल्म्स ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं? आ, वो जिस हिसाब से डायलॉग्स बोलती है, काफी हाँ, डायलॉग डिलीवरी, हाँ। डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है। जी, उनके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के हैं, बहुत जी, अट्रैक्टिव है, काफी अट्रैक्टिव, जी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मतलब जी, ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। जी। तो और फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं, लग रहा है कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है। नहीं, मेरा फेवरेट एक्टर तो वैसे साउथ में है, जी। दुलकर सलमान। वाह! बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे। वाह! तो साउथ इंडस्ट्री जाने का कोई मन है, क्योंकि सिस्टर भी वही थी। अरे आपने मुंह की बात छीन दी। मेरा तो बहुत मन है, लेकिन वाह! एक्चुअली मुझे बीच में एक स्क्रिप्ट आई थी, लेकिन जी। वो उतनी परफॉर्मिंग लगी नहीं मुझे, मतलब बाय कैरेक्टर। ओके, तो ओके। इसलिए मैंने फिर नहीं की। अच्छा, लेकिन एक मैं छोटा सा बहुत वेट क्वेश्चन। कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्क्रिप्ट में ढूंढते क्या है, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ, ये रोल मेरे लिए परफेक्ट है, या ये मुझे करना चाहिए? अम, मेरे लिए जरूरी नहीं, मायने नहीं रखता कि ये मेन लीड ही होना चाहिए। मतलब कई लोगों का जी, रहता है कि अब मुझे मेन लीड ही चाहिए, भले कैरेक्टर जी, कैसा भी हो। जी, जी, मेरे लिए साइड कैरेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेन है। बस जी, परफॉर्मिंग होना चाहिए, उसमें वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हम सामने किसी को दिखा रहे हैं तो वो अपने आप से रिलेट कर पाए। जी। तो उसमें तो मतलब मुझे हर टाइप का कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आता है। मतलब दो मैंने बहुत जी, सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हैं, जी। लेकिन अभी मतलब मेरी जो फर्स्ट फिल्म, अभी जो फिल्म आने वाली है, उसमें भी वो रोमांटिक कैरेक्टर है। रोमांटिक वाह! मुझे बहुत पसंद है, और मुझे जी, वेरिएशंस बहुत पसंद है कैरेक्टर्स में। जी। तो मतलब समथिंग न्यू, हाँ जी। कुछ नया। बहुत, 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 बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो पूजा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ बताएं कि जैसे क्या होता है कि हम कभी भी कोई किरदार निभा रहे हैं, खासकर मैंने हम्म। थिएटर वालों की ज्यादा प्रॉब्लम सुनी है, तो कई कई दिन तक वो उसी किरदार में एब्जॉर्व हो जाते हैं, कि अभी भी वो उसी किरदार में घूम रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे, बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है लाइफ। तो ऐसा आपने कभी फील किया? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। मतलब हाँ कैरेक्टर किया, लेकिन, छोड़ दिया। हाँ नहीं मतलब तुरंत तो मैंने नहीं, जैसे तुरंत नहीं निकल पाती थी, जैसे हाँ। बिल्कुल। मुझे याद है मेरी फिल्म शूट हो रही थी, और जी, उसमें एक सीन है शादी का, मतलब मेरी जो जी, अभी फिल्म आने वाली है।
जी। उसमें मतलब मैं आपको पूरा रिवील तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ मैं जी, हाँ जी। रोती रहती हूँ। मतलब मैं सामने देखती जी, हूँ कि मेरा जो प्रेमी है वो आ रहा है, वो डांस कर रहा है जी, मेरी बारात में, तो मैं उसको जी, देखकर रोती हूँ। तो वो जी, ऐसा ऐसा था कि मैं रो रही हूँ और उन लोगों ने वहीं पे कट कर दिया, कट हो गया। जी, जी। लेकिन मैं रो ही रही थी कंटिन्यूसली, और फिर मैं 15 मिनट तक रोती रही। हो मतलब तो वो तब मुझे सीन कंटिन्यू बिल्कुल निकल नहीं पाया आप कैरेक्टर से, और वो हाँ, चलता ये रहा, चलता पहली रहा, चलता हाँ, ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, मतलब कभी थिएटर रहा। में नहीं वाह। हुआ। जी, तो जी, मुझे जी। लगा कि अच्छा, इसको बोलते हैं कैरेक्टर में रह जाना। अच्छा, मतलब धीरे धीरे आप आ रही हैं ट्रैक पे कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता है, मतलब हो गया अच्छा, अब ये फील थी, ओके। नहीं, हाँ बहुत जी। बहुत 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 मजा आ रहा है आपसे बात करके मुझे, क्योंकि एक बहुत नेचुरल सी चीज मिल रही है कि एक होता है ना कि हम बहुत फ्रीक आउट करते हैं कि जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा हम बता रहे हैं, तो ये सुन के हाँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो समथिंग आई वांट टू नो दैट अपार्ट फ्रॉम योर फिल्म, कि आप खाली टाइम में क्या करते हो, जैसे कि ठीक है हर टाइम एक्टिंग 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 हो गई, बुक्स पढ़ते हैं आप या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर क्या करते हैं आप? बुक्स तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, मतलब जी, पढ़ना चाहिए हर एक को, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं आदत डाल रही हूँ। मैं बिल्कुल। देखती ज्यादा हूँ, मतलब मैं फिल्म जी, देखती हूँ। अभी जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा था, जी, तो मैं इंडियन सिनेमा के बारे में पढ़ रही थी, मैं वर्ल्ड जी, सिनेमा के बारे, मतलब मुझे, जब हम पढ़ते हैं ना तो मुझे, मतलब वो अंदर से इंटरेस्ट रहता है कि इसके बारे में मैं जानूं, ये कहाँ से आया, जी, जी, सिनेमा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, जी, किसने स्टार्ट किया। जी, तो ये सब जी, क्वेश्चंस मेरे अंदर से निकलते हैं। तो मेरा एक जी, दोस्त है, तो वो मुझे पढ़ाता था इस बारे में, मतलब पढ़ा भी जी, रहा है। फिर जी, अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कैमरे को, मुझे कैमरा सीखना था, जी, तो मैं जी, थोड़ा कैमरा सीख रही थी। और जी, मेरा कथक में भी डिग्री चल रही है जी, साथ ब जी, साथ, तो मैं उसका भी जी, प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मैं बेसिकली उसी के लिए यहाँ पे आई थी, मेरा पेपर जी, था, जी। लेकिन वो अच्छा, पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ, वो तो अभी पोस्टपोन्ड हो आप गया बॉम्बे में हैं या फिर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में। अच्छा, अच्छा, तो आप उसी कब तक की डिग्री के लिए वापस आए थे, एग्जाम हाँ के जी, लिए? तो क्योंकि बिल्कुल बेसिकली आई वांट पोस्टपोन्ड। टू, हाँ आई वांट टू टेल यू कि मैं देख रहा था तो कभी कभी स्टेटस पे मुझे एक एक फिल्म के नाम मिलते थे, हाँ, आप ही के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आई थिंक ये चल क्या रहा है, फिर मुझे पता लगा अच्छा कुछ है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा वो पूछूंगा जरूर। तो वो था क्या, आई वांट टू नो दैट कि वो हर दिन एक वो फिल्म, हर दिन एक फिल्म, वो क्या था? वो वही था, मैं इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा पढ़ रही थी। तो जी। जो मेरे को पढ़ा रहे थे, मतलब मेरे दोस्त है वो, हम्म, हम्म, जो मुझे पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला था कि 90s के पहले की फिल्म देखना स्टार्ट कर। जी, एक एक फिल्म, मतलब अमेरिकन सिनेमा पढ़, फिर उसके अकॉर्डिंग हम्म, फिल्म देखते थे हम। तो मैं रोज एक फिल्म जी, देखती थी, तो वो मैं जी, डालती थी। वाह। तो हाँ, बेसिकली मैंने वो देखा, मैंने कहा यार अच्छा 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 अच्छा, ये नया नया रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, और उसके संग बढ़िया कैप्शन, मतलब पूरी फिल्म का नाम आता था, तो मुझे लगा आज कुछ नया एड ऑन हो रहा है। तो मैंने कहा ये पूछूंगा जरूर क्या, मतलब ये स्टोरीज जो आ रही हैं एक किस चीज के ऊपर है। तो कौन सा ज्यादा सिनेमा अच्छा लगा, इंडियन सिनेमा, अमेरिकन सिनेमा? अभी तो मतलब जैसा बोला जाए कि बहुत कुछ तो नहीं देख लिया है, लेकिन जी, फिर भी देखा है। और जी। जैसे मैं हिंदी सिनेमा में काम कर रही हूँ, तो मैं हिंदी सिनेमा को ऑब्वियसली गंदा तो नहीं बोलूंगी। यहाँ यहाँ की बिल्कुल। फिल्म्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा देखा जाए तो साउथ की फिल्म्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। जी, साउथ का टेक्निकल पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। जी। मतलब मैं तो डब्ड ही देखता हूँ साउथ की, बाकी तो कुछ समझ में आता नहीं है उसके अलावा। तो डबिंग हाँ, वर्जन देखो, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको कि चल क्या रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी आपने पढ़ाई में अगर हम पूछ रहे हैं कि स्टडी में आपने क्या किया है, तो उसके बारे में बताएं। स्टडी में तो मैंने बीकॉम किया है, और उसके बाद वाह। मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं कभी से पढ़ाई में नहीं थी, तो मैंने अच्छा। छोड़ दिया फिर। अच्छा, तो बीकॉम कंप्लीट किया या बीच में छोड़ दिया? कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट किया, तो समझ में आया वो सॉरी, बीकॉम, बीकॉम ना? हाँ हाँ। हाँ, तो बीकॉम तो समझ में आया, उसके आगे का नहीं कि अब एमकॉम वगैरह या एमबीए का मेरा कोई मन नहीं है, नहीं इतना नहीं पढ़ नहीं नहीं। लिया, अकाउंटेंसी ज्यादा नहीं चलनी।
फिर मुझे एज आपको बताया कि मेरी जो कथक की डिग्री चल रही है, ये 5th ईयर है मेरा कथक में। जी 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 तो मुझे कथक में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, स्कूल समय से। लेकिन जी सिंस पापा लोग ने बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मत करो, जी जी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। फिर जब मेरे कॉलेज का आया तो ये कथक का भी कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब मैं थिएटर में थी, तो मेरे यहाँ जी जो जी गुरुजी हैं, मेरे जो गुरु है, डायरेक्टर है जो मेरे, उन्होंने बोला, वो फॉर्म्स लेकर आए थे, तो उन्होंने बोला कि ये सब भर दो जो जो लोग हैं। कहाँ से जी मेरा मतलब कथक में भी हो गया फिर। वाह। तो बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप यूथ से हैं और बिल्कुल कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत से नहीं मैं कहूँगा अच्छी खासी फॉलोइंग है आपकी और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आप क्या गाइड करते हैं अभी यूथ को कि एक्टिंग के संग संग पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। जी एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना हम विजुअलाइज करते हैं, उतना हम बिल्कुल दिमाग में आता है। तो उसके बिल्कुल हिसाब से हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से हम सोच पाते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ये क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर हम जी नहीं पढ़ेंगे तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, हम दिमाग में जी सोच नहीं पाएंगे वो, फिर हम जी उसको दिखाएंगे कैसे फिर। बिल्कुल तो पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और मैं पूछूंगा कि कई लोग पूछते हैं कि यार हम बहुत छोटे शहर से हैं, थिएटर कर रहे हैं या थिएटर भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बनना हमें एक्टर है, तो एक पाथ कैसे बनता है? मतलब वो पाथ अगर आप डिफाइन करें। हाँ तो हाँ, खैर मेरे भी कई जूनियर्स हैं, मतलब जी कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, थिएटर के हैं। वो जी पूछते रहते हैं रोज के रोज कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे जी उनको पता है कि मेरा थोड़ा बहुत मतलब चीजें चलती रहती है, जी तो जी पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा पहला सजेशन लोगों के लिए यही रहता है कि आपको पहले थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। जी मतलब हम ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर सकते ना, मतलब जी मेरा पर्सनली ऐसा रहता है कि मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है खुद की लाइफ में, हम दूसरों को जी वही सलाह देंगे। एग्जैक्टली हाँ तो थिएटर से इंसान, पहली बात तो इंसान बनता है। बिल्कुल आप जितने हो आप बिल्कुल सुधर जाते हो थिएटर जाके, और जो लोग बिल्कुल नहीं आप सुधर पाते वो लोग अपने आप निकल जाते हैं। हर कोई, क्योंकि एग्जैक्टली सर्वाइव करना थिएटर में बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। हर और कोई थिएटर सर्वाइव। मेरे ख्याल से बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और हाँ थिएटर मेरे ख्याल से आपको समाज का वो हिस्सा दिखाता है जो कि शायद आप जिंदगी के संग ना सीख पाए लेकिन आप थिएटर आके उससे बहुत अच्छे से रूबरू हो पाते हैं। तो हाँ आप थिएटर आके वो बहुत अच्छे से उन सोशल इशू को, उन सोशल मुद्दों को, परेशानियों को, समाज क्या है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि थिएटर एक आईना है समाज का। हम्म, तो आप अगर आप थिएटर जा रहे हो तो आप समाज को कहीं ना कहीं से छू रहे हो और वो आप हम्म। में एक बदलाव लाता है एज अ एक्टर, एज अ इंसान। तो थिएटर तो बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि थिएटर के बाद। लेकिन जैसे कि आपने थिएटर किया, आप कोई थिएटर कर रहा है, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? ऑडिशन के लिए मुंबई आए या फिर मतलब व्हाट इज द राइट टाइम? आपको कब लगा कि ये राइट टाइम है मेरा, मैं थिएटर बहुत साल से कर रही हूँ, नाउ आई एम परफेक्ट इन एक्टिंग और मैं अब ऑडिशन दे सकती हूँ? ऐसा कब ख्याल आया आपको, मतलब कब लगा? तो मुझसे भी जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें 1 साल के बाद चले जाना चाहिए, 2 साल बाद चले जाना जी चाहिए, तो मुझे जी ऐसा लगता है कि साल मायने नहीं रखते। वो जी आपके जी ऊपर, आप कितनी जल्दी ग्रास्प करते हो चीजें, या आप कितनी जी जल्दी समझ पाते हो, आप अपने आप को जी कितना जल्दी एक्सप्लोर करते हो, वो मायने रखता जी है। साल मायने नहीं जी रखते मेरे हिसाब से। जी। तो आप तो मतलब फिर 4 साल बाद भी जा सकते हो, 1 साल बाद भी जा बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। तो मतलब आपके ये मतलब जब आपको लगे कि आप पूरी तरीके से तैयार हो तब आपको ऑडिशन के लिए जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि उससे पहले तो क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो तो वहां पे जाके आप ऑडिशन दे के वापस आने कोई वाले हो। मतलब नहीं, कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है मेरे जहन में, जैसे कि हम्म, आपने भी कुछ मूवीज की, उसके बाद फिर आप बैठे घर पे, इंतजार किया, हम्म। थिएटर किया कि आगे कुछ काम मिलेगा, आगे कुछ काम मिलेगा। तो आजकल के आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे कि जो कि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, आजकल हताश हो जाते हैं? बेसिकली भी हम आजकल ना एक सक्सेस को जज करते हैं कि ओके, पूजा इज डूइंग मूवी राइट नाउ, तो हाँ, तो आपकी सक्सेस को जज किया जाता है। अदरवाइज हम
आपका वो पाथ नहीं देखते बिल्कुल भी, जो आपकी एक जर्नी, जो आपका परिश्रम उस लम्हे तक पहुंचने के लिए चल रहा है। तो उस पे आप कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? ये सब जो आप पूछ रहे हैं, ये सब मतलब मेरे मन के क्वेश्चन है। जर्नी लोग नहीं देखते कि जर्नी कहाँ जी से आई है। जी मतलब हम कितने छोटे से ऊपर लेवल पे गए, वो लोग नहीं देखते आजकल। जी लोग सिर्फ जी देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुंच गए, जी। सिर्फ उसी को सेलिब्रेट करते हैं। वो ग्लैमर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये बिलीव नहीं करते एग्जैक्टली। कि आपने कहाँ स्ट्रगल स्ट्रगल चालू किया है। जी तो ये देखना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, एज एन एक्टर। जी जी। उससे आप सीखते हो काफी। बिल्कुल। और एक चीज़ और की जो मैं बोल पूछना चाहूँगा कि जो लोग आजकल बहुत जल्दी मतलब मुंबई चले जाते हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्दी कुछ निराश हो जाते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं आजकल लोग। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप कि कैसे काम रहें, अपने आप को पेशेंस कैसे रखें? ये चीजें तो खैर मेरे साथ भी कुछ समय पहले हो रही थी। काम जी नहीं मिलता तो मतलब जरिया सी बात है कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, जी निराशा होती है कि कुछ काम नहीं मिल रहा, हम भटक रहे हैं केवल। क्योंकि मेरे जी साथ भी हो रहा था, और अभी तक जी मतलब जी इसके पहले भी हो रहा था, और शायद आगे भी होगा। जी मतलब थॉट्स मेरे मन में भी आते थे कि यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो छोड़ो, लेकिन जी जी छोड़ो फिर आगे क्या जाओ, मतलब इसके आगे मैं क्या करूंगी, क्योंकि जी मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। जी। तो मुझे लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं एग्जैक्टली बचा है। तो मुझे यही एग्जैक्टली। पकड़ के बैठना है। और कई लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड कर जी लो। जी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरी ही दोस्त, एक दोस्त है मेरी, एमपीएसजी से जी पास आउट है वो, मध्य प्रदेश जी। स्कूल अच्छा, ऑफ ड्रामा, एमपीएसडी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। जी भोपाल भोपाल। जी तो वहां से वो पास आउट है, और वो सीरियल मतलब सीरियल एक्ट्रेस भी है वो। सीरियल जी। में भी काम किया उन्होंने, पैडमैन में एक छोटा सा रोल किया था उन्होंने। मतलब वाह। काफी ब्रिलियंट एक्टर है वो, काफी जी ब्रिलियंट। जी उन्होंने पता नहीं, ये कोरोना हुआ, फिर उनको लगा कि शायद लाइफ दोबारा वैसी हो पाएगी कि नहीं। जी तो जी। उन्होंने मतलब अब मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है, लेकिन फिर उन्होंने वो डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ओह शिट। चीजें काफी डिस्टर्बिंग थी। बहुत ज्यादा, और ये भी बहुत हमारे ज्यादा। यूथ में ही आते हैं, और यूथ के बच्चे आजकल ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूथ को क्या होता है आजकल, हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या थोड़ी सी भी रिजेक्शन मिलती है तो हम वो फेस नहीं कर पाते। हम सीधा या तो खुद को परेशान कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, और या डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप कैसे खुद को मैनेज करती हैं इन सब नेगेटिव थॉट्स से? मैंने खुद में मतलब देखा है कि जब जब जी मुझे भी ऐसे थॉट्स लगातार आते हैं। लेकिन जी जब जब मुझे थॉट्स आते हैं, मैं तुरंत एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। एक्सरसाइज मेरे लिए जी बहुत मोटिव वाला पावर है, जी क्योंकि उससे जी एनर्जी मिलती है, आपको जी बूस्टअप मिलता है कि आपको पता है कि आपको बॉडी बनाना है, आप उसके लिए मेहनत जी। करोगे। तो एग्जैक्टली उस चीज के लिए, हाँ, तो मैं उस चीज के लिए लग जाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मेरा फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मुझे ये करना है जी करना है करना है। जी जी। वहां से फिर वो शिफ्ट हो जाता है कि नहीं, वाह। सुसाइड, क्योंकि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, इज, हाँ, इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं सॉल्यूशन है नहीं कोई। है। बिल्कुल। तो एक मतलब मैं हर एक से पूछता हूँ और आपसे भी ज़रूर पूछूंगा कि एक मेरी थ्योरी है कि आप कोई भी दरिया पार करते हैं, मतलब आप अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ, आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में स्टडी कर रहे हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी हैं, तो एक मुकाम पर जब आप जाते हैं, जो आप कोई भी दरिया पार करते हैं तो उसका एक जरिया ज़रूर होता है। हाँ। तो आपकी लाइफ का जरिया कौन बना एक्टिंग, जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, जिसने आपको आगे एडवाइस करते रहे और कि नहीं हाँ कर, ये कर, अच्छा कर रही है, हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा हेल्प की, तो वो जरिया आपकी जिंदगी में कौन था? हम्म, वो पहला जरिया तो मेरी मम्मी है। जी क्योंकि मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि इस फील्ड में मत जा, क्योंकि बहुत जी ग्लैमरस वाली फील्ड है, बहुत रिस्की जी। फील्ड भी है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता एग्जैक्टली। है कि होना है कि नहीं होना है। जी जी। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी खुद एक सिंगर है। वाह। उन्होंने, हाँ, वो एक प्रोफेसर रह चुकी है, बिफोर मैरिज पीएचडी की उन्होंने सिंगिंग में। वाह, तो मतलब उनके आप थ्रू, भी कुछ गाती है? नहीं नहीं मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। तो अच्छा। मतलब प्लीज प्लीज ऐसा है कि हम, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ मतलब
बेसुरा तो नहीं गाती मैं, लेकिन उनके थ्रू सुर में गा लेती हूँ। जी जी उन्होंने काफी सपोर्ट किया, और दूसरी मेरी बहन है, वो काफी जी सपोर्टिव है। मतलब जी कभी कभी उसको देख के मुझे रोना आ जाता है कि तुम इतनी इतनी ओपन हो तुम। मतलब उसके सामने तो कितने चैलेंजेस आते रहते होंगे, रोज के रोज आते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एक समय था कि घर पे बहुत सारी चीजें होती थी, उसके बाद भी उसने स्टेप लिया, रिस्क जी लिया, और वो जी रिस्क प्लस सक्सेसफुल भी हो गया। जी तो उसको देख के मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब काफी, और लोगों को भी मिलनी चाहिए, मतलब जी एज जस्ट नॉट एज अ सिस्टर, मतलब एक जी ह्यूमन के उससे बहुत बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, जब पहली बार आपकी सिस्टर को ऑफर हुई, अर्जुन रेड्डी मूवी रिलीज हुई, एक बहुत बड़ी बहुत सुपर डुपर हिट मूवी हुई अर्जुन रेड्डी, तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं लगा कि अब तो स्टार बन गए यार, हम स्टार सेलिब्रिटी, कुछ ऐसा हुआ? थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फील आया? बेसिकली हम दोनों, मतलब होना तो चाहिए, हम तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी वो, एग्जैक्टली और इतने हाई लेवल पर गई, इतने सारे लोगों ने देखा। जी लेकिन मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस एज, मतलब मैं उसकी बहन हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रही जी हूँ, लेकिन जी उसमें खुद में वो छोटी छोटी चीजें है नहीं कि जिसको एज एन एक्टर एडमायर करे कोई। जी uh, जी मतलब मैं कैसे बोलूँ कि कई लोगों में रहता है ना कि हम एक्टर बन गए, हम जी एक्टर हैं, हम जी जाएंगे तो लोग, मतलब लोग हमें एडमायर जी करेंगे, उसमें वो सब चीजें जी है नहीं। वाह काफी डाउन टू अर्थ है, मतलब उसको वाह उसको याद दिलाना पड़ता है कि तू भी एक्टर है। वो ऐसा ऐसा है। तो हम लोग वाह को वो फेम वाली चीज हम दोनों में नहीं है कभी से। वाह, सच अ स्वीट, यू बोथ ऑफ यू, सच अ स्वीट यू बोथ ऑफ यू। तो एक चीज और पूछूंगा मैं कि अभी एक और मूवी आई थी शायद आपकी सिस्टर की, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसे। आई थिंक उनमें परेश रावल जी के बेटे ने भी डेब्यू हाँ, किया था, बम बम फाट। कार्ड। बम फाट, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी लगी, क्या रिव्यूज रहे हम्म, आपके? बम कार्ड मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन हाँ अच्छी हाँ जी। लगी। और वाह। उसके शूट पे मैं गई थी कानपुर। अच्छा। कानपुर में शूट हुआ है, हाँ। 5 दिन हाँ। अपनी फिल्म से लीव लेकर उसकी फिल्म में गई थी। वाह। तो सच मेरी है, फिल्म सच उस है। समय चालू नहीं हुई थी, वर्कशॉप चल रही थी मेरी फिल्म का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 5 दिन मैं लीव लेकर उसकी फिल्म सेट पे गई थी, जस्ट फॉर देखने के लिए कि हिंदी फिल्म कैसे होती है, कैसे शूट होती है, जी कैसे जी मतलब मुझे वो सब माहौल देखने का बहुत मन करता था। जी। और वो तो एक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ, मतलब हिंदी वाले लोग थे, मतलब साउथ में भी मैं जी जा चुकी हूँ, लेकिन वो सारे लोग साउथ इंडियंस बोलते थे तो कुछ समझ जी में नहीं आता था। हाँ यहाँ जी पे सब हिंदी वाले लोग थे, तो बहुत अच्छा मतलब माहौल था, एनवायरनमेंट बहुत जी अच्छा था, जी एनर्जेटिक थे लोग काफी। जी। हम्म। सो पूजा, बेसिकली आई वांट टू नो, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि ये वर्कशॉप जो होती है मूवीज़ की, हम्म। ये कितनी अलग होती हैं, या इसमें कैसा माहौल होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है वर्कशॉप्स का? क्योंकि बेसिकली वर्कशॉप ही आपको एक तरीके से रफ पाथ देती है कि मूवी के आपके डायलॉग डिलीवरी क्या है, कैसे एक्सप्रेशंस हैं। आप पूरा एक तरीके से वर्कशॉप में अपनी फिल्म को जी लेते हो, एक तरीके से आप पूरे फील के हिसाब से जी लेते हो, फिर आप उसे हम्म। शूट पे जाते हो। तो प्लीज वर्कशॉप के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि वर्कशॉप में होता क्या है, और मूवीज की वर्कशॉप कैसे होती है, क्या करते हैं उसमें। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें। वर्कशॉप, जैसे हम थिएटर में वर्कशॉप करते हैं जनरली, बिल्कुल बिल्कुल, रीडिंग, वो, रीडिंग्स एंड हाँ ऑल। रीडिंग, हाँ वो वैसे ही होती है, मतलब कुछ बहुत अलग नहीं होता, क्योंकि जी अगर किसी एक ने थिएटर किया तो उसको मालूम होगा कि वर्कशॉप होती बिल्कुल कैसे है। बिल्कुल। तो रीडिंग्स होती थी मेरी, और जी बॉडी जेस्चर पोस्चर कैसे होना चाहिए जी फिल्म में वो होता जी था। जी इम्प्रोवाइजेशन होते थे, सबसे बेस्ट पार्ट इम्प्रोवाइजेशन होते थे। जी और हमें जस्ट मतलब बॉडी रिलेशंस बताते थे कि कैसे जी डायलॉग्स कैसे बोलना है, जैसे मतलब वो पूरा जी थिएटर में जैसा होता है ना, वो वैसे ही होता जी था। जी तो कुछ अलग नहीं है, मतलब फिर भी, लेकिन बहुत एनर्जेटिक, क्योंकि लोग आपको, जैसे लोग रहते हैं ना, लोग बनाते हैं एनर्जेटिक। जैसे मेरे जी डायरेक्टर रहते थे, और जी। जो एक्टिंग कोच रहते थे, और बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनके साथ मजा आता था हमें। वाह। वो माहौल वैसा बनाते थे तो बहुत मजा आता था, मतलब जी बोरिंग नहीं रहता था बिल्कुल भी। जी।
मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ और इंस्पायर करते हो आप ऐसी चीजों से। तो अच्छा, फिल्मी दुनिया में मैंने सुना है कि काफी सेट्स पे मजाक होते हैं, देखा भी है, मजाक होते हैं, प्रैंक्स होते हैं। तो आपके संग कुछ ऐसा कोई प्रैंक हुआ, कुछ फनी मोमेंट? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। या किसी और के साथ हुआ हो कि यार हाँ ये तो बहुत फनी मोमेंट था, ऐसा कुछ? एक तो मुझे चीजें याद नहीं रहती, ऊपर से हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सो पूजा, बेसिकली एक अगर इंसान से पूछा जाए, मतलब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक तरीके से थॉट की बात करूंगा, क्योंकि हम एक थॉट को इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ आई एम जी। ऑडिबल? हाँ हाँ। ओके। तो अगर मैं पूछूं कि बेसिकली पूजा पांडे है क्या, हम्म, आपको अगर आपको डिफाइन करना हो अच्छा। तो कैसे करेंगे? हम्म, ये कि तो बड़ा बेसिकली टफ आप क्वेश्चन है। क्या हो? टेक योर टाइम, आराम से, आप ही का ही शो है, कंफर्टेबल हो जाइए और प्लीज आंसर करें। हम्म, पूजा पांडे क्या है? तो पहले तो एक इंसान है, बिल्कुल, क्योंकि इंसान तो खैर अब सभी बोलेंगे कि हम इंसान हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैंने इंसान का ट्रू मीनिंग थिएटर के बाद से सीखा है। एक जी, इंसान के अंदर बदलाव कैसे आते हैं, जी, उसको अच्छा अच्छा बुरा का समझ कैसे आता है। मैं जी, मतलब थिएटर को अपना एक भगवान समझती हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से जी, कदम रखे हैं और उसके बाद जी, मैं आगे आगे गई हूँ। जी, तो उसको मैं अपना गुरु मानती हूँ। सबसे पहले एक जी, गुरु जो होते हैं, तो गुरु के पहले मेरा थिएटर गुरु है, मतलब मैं उसको प्रणाम जी, करती हूँ पहले भी कई बार। जी, तो मुझे वही लगता है कि मतलब पहले तो मैं एक इंसान हूँ, तो मैं जी, थिएटर मैंने चालू किया है। दूसरी बात, सारे लोगों में अच्छी बुराई, मतलब अच्छी कुछ चीजें होती है, बुराई होती है, मुझ जी, में भी है जी, कुछ चीजें जी। हैं जो लोग, मतलब मैं तो खुद अपनी बुराई बोलती हूँ सामने से लोगों की, मेरे अंदर ये चीजें हैं, मानो। वाह। जी। तो बस मतलब यही है हमारी पूजा, थोड़ी सी शरारती, थोड़ी सी सच्ची, हाँ, थोड़ी और सी अच्छी। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ, मतलब कि जल्दी मैं घुलती ओ, मिलती नहीं हूँ लोगों से। हाँ, अच्छा। अभी तो मैं आपसे इतना खुल के बात कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग में इतना ज्यादा बोलती नहीं हूँ किसी से। जी, ये थिएटर के बाद हुआ कि मैं बोलने लगी, मैं लोगों से मतलब मेरा मुंह खुलने जी, लगा, मैं जी, इंटरेक्ट करने लगी। जी, एक थिएटर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती थी, मैं बहुत शाय थी, कुछ भी नहीं बोलती जी, थी, मैं अपने रिलेटिव से कुछ नहीं बोलती थी, फैमिली वालों से कुछ नहीं बोल पाती थी। जी। तो थिएटर से मेरे अंदर काफी चेंजेस आए, काफी, वाह। जिसके तो अभी मुझे भी नहीं फाइनली अब पता क्या आप है। को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि कैमरे की दुनिया ही ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर देती है। एग्जैक्टली exactly. तो कुछ मैं कहूँगा, गा के प्लीज जरूर सुनाइए, बिकॉज आपकी अरे यार, गाना, बिल्कुल। मुझे 2 लाइन आता है, मैं 2 लाइन गाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप 2 लाइन गा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन ही सही, प्लीज आप गाएं। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल, अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। बस इतना ही आता है। वाह। लेकिन बहुत बहुत अच्छा गा लेती हैं आप सुर वुर तो मतलब, ये तो कहूंगा कि जीन्स में आए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मम्मी मेरी जी का मम्मी थोड़ा बहुत सा। अच्छा, हाँ मम्मी बहुत अच्छा वाह। गाती है। नहीं, बिल्कुल। तो जब आप लोग सब साथ आ जाते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी मेरे को नहीं पता कि शालिनी जी शायद एमपी में है या मुंबई में है वो अभी। हाँ, नहीं वो बॉम्बे में है। बॉम्बे में है। तो जब आप सब लोग मिल जाते हो तो कैसा माहौल रहता है घर का? घर का माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम बहुत समय समय बाद मिलते हैं। जी, जी, जैसे कि जी, मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं, मैं और मेरी बहन बॉम्बे में रहते हैं। जी, जी। तो हम जब मिलते हैं तो कभी कभी हम जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अपनी मम्मी को हारमोनियम गिफ्ट किया था, वाह। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वगैरह सब छूट गई थी, तो मुझे लगा कि जी, उनका दोबारा स्टार्ट करवाना चाहिए, तो मैंने उनको जी, हारमोनियम गिफ्ट किया था।
तो वाह। कभी कभी हम सिंगिंग की मतलब प्रैक्टिस रखते हैं, कभी कभी जी गाते हैं, जी तीनों साथ में गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो माहौल ही बहुत अलग हो जाता है। जी। हाँ बस। तो जब आप तीनों साथ होते हैं या जब भी आप आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बहन है, मतलब जैसे कि बड़ी बहन है तो थोड़ा सा कुछ वो हो रहा है मेरे संग थोड़ा सा मेरे पे हुक्म ज्यादा हो रहे हैं या मेरे से मनमानी करी जा रही है, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं कि छोटी बहन होने का थोड़ा सा घाटा हो रहा है मुझे। नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसे ही फील होता था ये सब। अच्छा तो हाँ, ये मुझे हमेशा मतलब, हाँ हमेशा ऐसे फील होता है कि मतलब उसको ज्यादा प्यार, उसको ज्यादा अच्छा अच्छा सब चीजें। ओ मुझे लगता था यार तुम क्यों पैदा हो गई यार। तो मतलब इसका लेकिन घाटा हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे हम बचपन में लड़ते थे कि यार मतलब हमको एक भाई चाहिए, हमको एक भाई चाहिए। जी लेकिन अब जी मुझे लगता है अच्छा हुआ मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे बहन ही बहुत अच्छी, बहन मेरी बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग भी है बहुत। हाँ, जी। बहन बहुत अच्छी है। वाह। तो पूजा जी, आपका कोई ऐसा प्ले जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो या दिल के जो बहुत करीब कहते हैं जैसे, हम्म, जिसको देखकर लगा हो कि यार ये किरदार क्या शानदार किरदार था यार, कि ये जो आज तक मेरे को याद है, जो कि आपको मेरे ख्याल लगता नहीं है मुझे याद होगा। मेरे तो ऐसे बहुत सारे किरदार है। एक, अ, किसी एक के बारे में जो बहुत प्यारा खो लगा आपको। खोया हुआ गांव करके एक प्ले है, जी। उसमें मैंने कश्मीरी लड़की का एक कैरेक्टर प्ले किया था। गांव की वाह। लड़की रहती है वो, उसको जी एक जी। डाकिये से प्यार हो जाता है। वाह। तो हाँ, वो एक्चुअली वो कैरेक्टर इसलिए मुझे लगा क्योंकि वो प्ले ही बहुत कलरफुल था, बहुत जी कलरफुल। वो उस जमाने का मतलब उसमें पूरी गांव का एक तो था, वैसे जी कॉस्ट्यूम्स बहुत प्यारी थी, पूरा जी। कश्मीरी स्टाइल में था कश्मीरी वो। माहौल, जी जी जी। तो वो बहुत अच्छा था, मतलब रिहर्सल्स में बहुत मजा आती थी हमें, और फिर जी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनने में, मेकअप वेकअप सब चीज बहुत अच्छा था वो। जी। अच्छा, अगर एक चीज मैं पूछूं कि अब तक आपने जो फिल्में देखी हैं, आपकी कोई भी फेवरेट फिल्म, तो उसमें अगर आपको लगता है कि काश यार इस फिल्म में मैंने ये किरदार किया होता, तो ऐसी कोई फिल्म लगती है कि यार ये तो किरदार अगर मुझे मिलता ना तो मैं तो कमाल कर मुझे तो देती, मतलब ऐसा कुछ। सभी फिल्मों में लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए था। नहीं, कोई एक होती है ना जो ड्रीम वाली हो कि हाँ यार ये किरदार तो, ऐसा किरदार मुझे करना ही करना है, ऐसा कुछ। जब भी मेट का करीना का कैरेक्टर मुझे बहुत ओ अच्छा लगा, क्योंकि मैं वाह। हूँ नहीं वैसी, एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इसलिए अच्छा। मुझे करना था। हाँ, हाँ, इंट्रोवर्ट। इस, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक तमाशा में जो दीपिका पादुकोण का जो रोल दीपिका है वो, पादुकोण, जी हाँ, जी। वो करने का बहुत मन था, बिल्कुल। मतलब वैसा कुछ तो वैसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको गुड विश करता हूँ कि आपको ऐसा कुछ मिले आगे जाके बहुत जल्द। तो पूजा, थैंक यू सो मच, आप हमारे संग लाइव आई थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। आई मुझे होप भी। हम अगले अगले सेशन में आपको फिर से कंटिन्यू करेंगे सफरनामे में। तो थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, आई होप आपने थैंक एंजॉय यू। किया होगा। अरे बहुत। ठीक है, थैंक